नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का, करते हैं शुरुआत। दिल्ली में कल से 2 दिन नो फ्लाइंग जोन और 3 सत्रीय सुरक्षा के साथ निगरानी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने रविवार से 2 दिन यानी कि 9 और 10 जून तक राष्ट्रीय राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राजधानी को उड़ान प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कि नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए बताया कि ऐसी सूचना है कि भारत विरोधी कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व व आतंकवादी आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और संवेदनशील क्षेत्रों के पास ड्रोन और लेजर बीम गतिविधियों को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। किसी भी अनधिकृत वाहन को सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए जांच की जाएगी। 3 सत्रीय सुरक्षा का भी इंतजाम किया है। कुछ इस तरीके से पहली यहाँ पर होगी आंतरिक परिधि, राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ के आसपास का उच्च सुरक्षा क्षेत्र, शपथ समारोह यही होगा। बाहरी परिधि की बात करें, उन होटलों के आसपास सुरक्षा की दूसरी परत जहां विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और गणमान्य व्यक्ति ठहरेंगे। इनमें ताज, मौर्य, लीला और ओबरॉय होटल शामिल हैं। सबसे बाहरी परिधि मध्य दिल्ली के आसपास सुरक्षा की तीसरी परत, जिसमें जमीन से हवा तक निगरानी और व्यापक सुरक्षा कवर शामिल है। दिल्ली के नरेला से बड़ी खबर सामने। नरेला में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिससे 3 लोगों की मौके पर हो गई मौत और 6 घायल है। मौके पर दमकल विभाग की टीमें भी मौजूद है। राजधानी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 घायल हुए। इसी के साथ दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर मौजूद है। नरेला औद्योगिक इलाके में मूंग दाल ड्राई करने वाली फैक्ट्री में शनिवार तड़के 3:30 बजे भीषण आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग में फंसे 9 कर्मियों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। आग एक बार फिर से भभकना शुरू हो चुकी है, जहां इस हादसे में 3 की मौत हो चुकी है। मरने वालों की पहचान श्याम राम सिंह बीरपाल के रूप में हुई है। घायलों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों में कुछ लोगों को भागने के दौरान चोट लगी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि फैक्ट्री में कच्चे मूंग को गैस बर्नर पर भुना जाता है। पाइपलाइन में से एक में से लीक होने की वजह से ये आग फैली, जिससे कंप्रेसर गर्म हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। इस हादसे में 3 की मौत और 6 के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यूपी में बसपा ने भाजपा सपा दोनों का बिगाड़ दिया है खेल। बिना सीट जीते भी इन सीटों पर डाला है असर। इस लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुला। यूपी में मत प्रतिशत के हिसाब से बसपा चौथे स्थान पर रही। हालांकि राज्य में बसपा ने भाजपा सपा दोनों का खेल बिगाड़ा है। बिना सीटें जीते भी कई सीटों पर पार्टी ने असर डाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जो सब देख चुके हैं। 293 सीटों के साथ एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। वहीं इंडिया को 234 सीटें आई हैं। इस चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी भाजपा को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को महज 33 सीटें आई, जबकि विपक्षी दल सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके अलावा पिछली बार सीटों के लिहाज से राज्य में दूसरे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी इस बार खाता भी नहीं खोल पाई। मौसम का प्रकोप एक बार फिर से फैलता हुआ दिख रहा है। 5 दिन अधड़ गर्मी से कोई राहत नहीं होगी, ये मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में हादसों की तांत लगी हुई है, जिसमें 8 की मौत हो चुकी है और ये हादसे मौसम की वजह से हुए हैं।
उत्तर भारत को 5 दिन अंधड़ और गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में अंधड़ से उखड़े पेड़ की चपेट में आकर मां बेटी की मौत हो गई। महाराष्ट्र में वर्षजनित हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भी आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों को हल्की बारिश की यहां पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश व पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में 5 दिन लू की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में शनिवार और रविवार को तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। आंधी तूफान भी आ सकता है। हालांकि बीते 24 घंटे के दौरान इन राज्यों में तापमान में कुछ गिरावट आई, लेकिन पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। वर्ल्ड कप से बड़ी खबर, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी अपडेट। T20 वर्ल्ड कप से बड़ी खबर, किस तरह से राशिद फारूक की मदद से अफगानियों ने तोड़ी कीवी टीम की कवर। T20 विश्व कप 2024 का 14वां मुकाबला शनिवार को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। इस बीच मैच में अफगानिस्तानियों ने कीवियों को 84 रनों से मात देकर मौजूदा टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर कर दिया। इस जीत के साथ राशिद खान की टीम ग्रुप सी के अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। 2 मैचों में जीत के साथ उनके खाते में 4 अंक है, जबकि कीवी टीम अपने पहले ही मैच में शिकस्त की वजह आखिरी पायदान पर है। अफगानिस्तान ने बड़े उलटफेर के साथ सुपर 8 के लिए दावेदारी मजबूत कर ली है। गायना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करनी उतरी बांग्लादेश की टीम में 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान 15.2 ओवर में 75 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगानियों ने राशिद खान और फजलक फारूकी की घातक गेंदबाजी की मदद से कीवियों की कमर तोड़ दी। अफगानियों ने किया विश्व कप का अब 10वां उलटफेर। T20 विश्व कप के इतिहास में अफगानियों ने 10वां उलटफेर किया है। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को मौजूदा टूर्नामेंट में हराकर सभी को हैरान कर दिया था। 6 जून को खेला गया मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया था। अमेरिका ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ 13 रन बना सके। यही T20 विश्व कप के इतिहास का 9वां उलटफेर था। लोकसभा चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद पहली बार अपने पार्टी मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव। जोरदार किया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का स्वागत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी का संदेश हम सबसे नई उम्मीदों और नई अपेक्षाओं का जनादेश है। इस जनादेश को हम एक नए दायित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी सांसद अपने कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे। जनता हमारी प्राथमिकता और सदैव रहेगी। लोकसभा चुनाव में सपा के 37 सीटें जीतकर तीसरी बड़ी ताकत बनने पर अखिलेश यादव का पार्टी मुख्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने अयोध्या से सपा की जीत का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विचारधारा और संविधान की जीत हुई है। जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, लोटन राम निषाद मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने सभी निर्वाचित सांसदों को बधाई देते हुए कहा कि हर शोषित, पीड़ित और वंचित की सेवा ही हम सबका पहला कर्तव्य है। जिन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे जो भी प्रत्याशी भाजपाई प्रशासनिक घपलों की वजह से जीत दर्ज नहीं कर पाए, दरअसल वो सब भी जीते हुए ही हैं। भाजपा को भी वोट मिला है, उसका आधार जनता के वोट नहीं बल्कि उनके प्रशासनिक तंत्र और उनकी घपलेबाजी है। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।